बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये है क्लास 9 का टॉपिक। एक्सरसाइज नंबर है 8.1 और चैप्टर नंबर है 8। इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ हम देखें तो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड 1 मिनट के लिए हम नज़रअंदाज करते हैं। पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया के क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में किस तरीके से होता है। इसके जनरल फार्मूले की तरफ हम आए तो इसका जनरल फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है। जनरल फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला। यहाँ पर जो ए है, ए यहाँ पर कोफिशेंट है, बी ये भी कोफिशेंट है और सी यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। कोफिशेंट का मतलब कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है 1 2 3 4। बी की जगह पर भी कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। और सी की जगह पर भी कुछ इसी तरीके से है। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करते वक्त इस बात का आपने क्या करना है, बड़े अच्छे से ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको किसी भी कंडीशन पे सवाल दे दिया जाए तो उसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल पे लाना लाजिम है। हाँ, एक दूसरी चीज़ भी आपको याद रखनी है कि दरमियान में जैसे बी है, ये सी है, इसके दरमियान यहाँ साइन आपका जनरली तौर पर प्लस ज़ाहिर किया जाता है। लेकिन ये साइन कभी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये साइन फर्स्ट वाला हमेशा क्या होना है, पॉजिटिव होना है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सही। और अगर ये नेगेटिव हुआ तो आपको अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, इस पूरे के पूरे वैल्यूज़ को इज़ इक्वल टू के इस तरफ से उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो साइन नेगेटिव से कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव के साइन में। आते हैं हम इसके पहले सवाल की तरफ। तो आपसे कहता है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें जनरल फॉर्म के तहत ये बिल्कुल क्या है, अरेंज किया हुआ है, तो इसके ऊपर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहता है इसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। सॉल्यूशन सवाल एक मरतबा वैसे ही नोट करें, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स को आपस में आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स कहता है 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 1 6 ज़ा 6। तो जो भी आपके पास जवाब आए आपने क्या करना है, उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम को उस तरीके से सेट करना है कि प्लस या माइनस करे तो दरमियान वाला वैल्यू आ जाए, यानी कि प्लस का 5 आपके पास आ जाए। चलिए एलसीएम निकालते हैं हम। 2 के टेबल से काटते हैं, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब देखें हम 3 और 2 को अगर आपस में ऐड करेंगे तो जवाब क्या आएगा हमारे पास, 5। अब साइन हमें प्लस का चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों को प्लस में लिख लेंगे, यानी प्लस और प्लस प्लस 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5। अब इसको यहाँ पे अरेंज करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2x और प्लस का 6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करते हैं, दो दो का पेयर सेट करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। x हम क्या लेंगे यहाँ पर कॉमन, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ x। x से x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या चीज़, 3। यहाँ पर कॉमन लेंगे हम 2 और 6 के दरमियान छोटा यहाँ पे क्या चीज़ है, 2। 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या चीज़, x। 2 6 से डिवाइड होगा तो जवाब आ जाएगा 3।
इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट स्टेप में देखें यहाँ पर ये दोनों क्या कर गया, मैच। तो इसको एक मरतबा नोट करेंगे, यानी x प्लस का 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस का 2, x प्लस का 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब फैक्टर बनाते हैं। दो आपके पास टर्म है, एदर और करके इसे हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। एदर और दूसरा आपके पास क्या होगा, और एदर में आप पॉजिटिव ले लीजिए, x प्लस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर और में आप क्या रख लें, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये पॉजिटिव साइन है, इज़ इक्वल टू किस तरफ चला जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। और यहाँ पर भी x इज़ इक्वल टू, ये प्लस का 2 इज़ इक्वल टू किस तरफ चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा जवाब, माइनस का x इज़ इक्वल टू 2। ये तो आंसर आ गया। अब आंसर को किस तरीके से सॉल्व लिखेंगे हम, 10 द सॉल्यूशन सेट इज़, एक क्या जवाब आया आपके पास, -3, और दूसरा आपके पास -2। ये आपका पहला आंसर आ गया। अब इसी तरीके से दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। सवाल कहता है आपको 6x² माइनस का x और माइनस का 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सवाल एक मरतबा वैसे ही नोट किया, x² माइनस x और -1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। सवाल नंबर 1 की तरह फर्स्ट और लास्ट आपस में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 1 ज़ा 6। अब हमने इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 6 1 ज़ा 6 हो गया, एलसीएम क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6। अब आप देखें 3 और क्या आया, 2। अब हमें चाहिए इस सवाल के अंदर क्या चीज़, -1। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस का 3 रख देते हैं और ये प्लस का 2। तो माइनस और प्लस, -3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन साइन बढ़ा माइनस का। अब इसको अरेंज करते हैं हम। 6x² माइनस का 3x प्लस का 2x और माइनस का आपके पास 1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी पेयर लेते हैं, 3 और 6 के दरमियान कॉमन लिया जाए तो क्या आएगा, 3 आएगा, और x भी है, x को भी कॉमन ले लेते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाय 6 तो जवाब आएगा 2। 3 x² सॉरी x और x² डिवाइड होगा तो बचेगा x। प्लस और माइनस, -3 से 3 कैंसिल हो गया और x से x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या चीज़ बेटा, 1। अब यहाँ से आपके पास कॉमन आएगा प्लस का 1, तो प्लस और प्लस प्लस, 1 डिवाइडेड बाय 2 2 आया, और ये आपके पास x, प्लस और माइनस माइनस, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो कॉमन निकला है आप एक दफ़ा वैसे ही नोट कर दें, यानी 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू, सॉरी, और दूसरा आपके पास क्या आया है, 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इस सवाल में भी आप एदर और का काम शुरू करते हैं, एदर, और दूसरा आपके पास क्या चीज़ है, और। एक तरफ आपने लिखा 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, और दूसरे साइड क्या लिखा, 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये माइनस का इज़ इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा, x इज़ इक्वल टू प्लस 1। x पर आप इसे अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस का 2। इस तरफ देखिए तो क्या होगा, 3x प्लस का 1 इज़ इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, -1। x पर इसे अरेंज करें तो क्या होगा, -1/3। ये आपका आंसर आ गया। अब आप क्या लिखेंगे, 10 द
सॉल्यूशन सेट इज़ 1/2 और 1/3। ये आपका दूसरे का भी आंसर आ गया। देखते हैं हम इसके तीसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 है x² माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन x² माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड लास्ट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। 130 ज़ा 30, 130 ज़ा 30। अब इसका एलसीएम निकालेंगे 30 का, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, सही। फिर आ जाएगा हमारे पास 3 से, 3 5 ज़ा 15। अब आप देखें 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे क्या चीज़ है 5। अगर हम 6 और 5 को ऐड करें तो जवाब क्या आ जाएगा 11। हमें चाहिए -11, तो दोनों के साइन को हम क्या रख लेते हैं नेगेटिव, सही। अब इसको अरेंज करते हैं। x² माइनस का 6x माइनस का 5x और प्लस 30 इज़ इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं यहाँ से, x² और 6x में कॉमन आएगा आपके पास x। एक x से एक x कैंसिल हुआ तो बचा क्या चीज़ x, x से x कैंसिल हुआ तो बचा आपके पास 6। यहाँ पर -5 है, प्लस का 30 है, तो यहाँ पर आप कॉमन लेंगे -5, क्योंकि छोटा -5, माइनस से माइनस प्लस, 5 से 5 कैंसिल, तो बचा आपके पास x। माइनस और प्लस, -5 डिवाइडेड बाय 30, तो जवाब आ जाएगा 6 इज़ इक्वल टू 0। अब क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, x माइनस 6 और x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। एदर और का काम शुरू करेंगे, एदर, और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा और। तो x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये माइनस का 6 इज़ इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू +6, माइनस का 5 इज़ इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो +5। इसका आंसर हम नोट करेंगे, 10 दी सॉल्यूशन सेट इज़, क्या लिखा जाएगा 6 और 5। यह आपका क्या हो गया आंसर। सवाल नंबर 3 के बाद सवाल नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है x² माइनस का 2x इज़ इक्वल टू 0। देखिए सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, ये बिल्कुल जनरल फॉर्म के अंदर क्या चीज़ था, बनाकर उन्होंने दे दिया। अब सवाल नंबर 4 से क्या क्या इन्होंने कुछ चेंजिंग शुरू की है। ओके, तो इन्होंने चेंजिंग क्या की है कि x² है और बगैर स्क्वायर वाला भी टर्म मौजूद है। क्या नहीं मौजूद है, वो जो कॉमन आपके पास, यानी सॉरी कॉमन कह रहा हूँ, कांस्टेंट जो है वो आपके पास क्या चीज़ है, एब्सेंट है। तो इस सूरत में घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ज़रा सा काम और आसान हो गया। अभी और कुछ चेंजिंग होगी तो उसकी तरफ हम देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन, सवाल एक मरतबा वैसे ही नोट किया,
एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। एक तो तरीक़ेकार ये है कि जो कॉमन यानी कि ये कहा जाए कि जो भी वैल्यू एब्सेंट हो तो आप ये करें कि उसकी जगह पे आप क्या ले लें, वैल्यू ज़ीरो। जैसे सी हमारे पास क्या चीज़ है, मौजूद नहीं है, एब्सेंट है, तो हम क्या करेंगे सी की जगह पे यानी प्लस का ज़ीरो रख लेंगे। लेकिन दूसरा ये भी तरीक़ेकार है, इन दोनों के अंदर ही आप क्या करें, काम कर लें। जैसे आप देखें डायरेक्ट कॉमन ही निकाल लें। जैसे एक्स स्क्वायर है और 2x है, तो इनके दरमियान अगर हम कॉमन निकालें तो क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास x है। और यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस, x से x कैंसिल तो बचा आपके पास 2 है। ठीक है, दो वैल्यू आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर भी बन के तैयार हुआ। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, एदर और का काम शुरू कर देंगे। एदर और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, और। तो एदर के अंदर आप देखें x इज़ इक्वल टू क्या ले लेंगे, ज़ीरो। और यहाँ पर x माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो x इज़ इक्वल टू माइनस टू इज़ इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का आ जाएगा आपके पास 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसके आंसर को नोट करते हैं। दस दी सॉल्यूशन सेट इज़, क्या है सॉल्यूशन सेट, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो और x इज़ इक्वल टू 2, यानी ज़ीरो और क्या चीज़ है, 2। ये इस सवाल का क्या हो गया बेटा, आंसर। अब सवाल नंबर 4 के बाद आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 कहता है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सवाल एक मरतबा वैसे ही नोट किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड लास्ट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 15 ज़ा 15 हो जाएगा। 15 का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 3 5 ज़ा 15, 5 में से 3 को आप माइनस करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही है, यानी 5 से आप माइनस करेंगे 3 तो क्या जवाब आ जाएगा, 2। चाहिए भी आपको 2, अब माइनस का 2 चाहिए तो बड़ा जो है उसको आप माइनस रख लें, जो छोटा वाला है उसको आप प्लस रख लें। तो माइनस और प्लस माइनस, 5 में से 3 गया, 2 बचा, लेकिन साइन बढ़ा माइनस, तो माइनस के साइन को तरजीह दी जाएगी। अब इस स्टेप के बाद सॉल्व करते हैं हम इसको, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 3x और माइनस का 15 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों से हम कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर और 5x में कॉमन लिया जाए तो क्या कॉमन आएगा, x आएगा। x से x कैंसिल हुआ तो बचा आपके पास x, फिर x से x कैंसिल हुआ तो बचा आपके पास 5। यहाँ से कॉमन 3 आएगा, प्लस और प्लस प्लस, 3 से 3 डिवाइड हुआ 1 आएगा, 3 और बचा क्या चीज़, x, प्लस और माइनस माइनस, 3 डिवाइड हुआ 15 से, तो जवाब आ जाएगा आपके पास 5 इज़ इक्वल टू 0। अब कॉमन आया आपके पास x माइनस 5 और क्या आया, x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। एदर और का काम शुरू करेंगे, एदर, और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, और। x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 लिखेंगे और x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 लिखेंगे। x इज़ इक्वल टू, ये -5 इज़ इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा, +5, x इज़ इक्वल टू, ये +3 इज़ इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा, -3। अब इसके आंसर की तरफ आते हैं तो क्या लिखेंगे, 10 द सॉल्यूशन सेट इज़, क्या जवाब आया आपके पास, +5 और -3। तो लिख देंगे आप
5 माइनस का 3, ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। अब इसके बाद सवाल नंबर 6 की तरफ हम आते हैं। तो सवाल नंबर 6 आपसे कहता है 12x² माइनस का 41x प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। अब वैल्यू इसके अंदर ज़रा बड़ी है। सॉल्यूशन ये आपके पास क्या है, 12x² माइनस का 41x और प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो जवाब आएगा 288। 288। अब आपने इसका इस तरीके से एलसीएम सेट करना है कि जवाब आपका क्या आ जाए, माइनस का 41 आ जाए। तो एलसीएम सॉल्व करते हैं, 2 के टेबल से काटते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से काटते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से काटते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 1 सामने शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 12, 2 6 ज़ा 12। ठीक है। अब इसके बाद अगेन सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अगेन सॉल्व करते हैं, 2 9 ज़ा 18। अगेन सॉल्व करते हैं, 3 अल्लाहु अकबर 3 3 ज़ा 9। अगेन सॉल्व करते हैं, 3 1 ज़ा 3। अब हमने इसको अरेंज इस तरीके से करना है कि जवाब आपके पास क्या आ जाए, माइनस का 41 आ जाए। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं इसको, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। सही, 16 2 ज़ा 32 और 3 3 ज़ा 9। यानी 32 में अगर हम 9 को ऐड करें तो जवाब क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। अब साइन हमें माइनस का चाहिए तो दोनों को हमने क्या रख देना है, माइनस, यानी माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस 32 माइनस अल्लाह 32 माइनस 9, सॉरी माइनस 32 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 41। इसको अरेंज करते हैं, हम लिखते हैं हम। तो 12x² माइनस का 32, 32x और माइनस 9x और प्लस का आपके पास क्या आएगा, 24 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के दरमियान हम कॉमन लेने की तरफ आएँ तो 12 है और 32 है। इन दोनों के दरमियान 12 अगर हम देखें तो छोटा तो है, लेकिन अगर हम 12 को ले लेते हैं तो 32 से अगर ये डिवाइड करेंगे तो जवाब पॉइंट में आ जाएगा। तो हमें ये करना है कि कोई एक ऐसी टेबल को सिलेक्ट करना है जो कि दोनों को क्या करे, आसानी से सॉल्व कर दें। इसके लिए हम लेते हैं 4। सही है, क्योंकि 4 32 के टेबल में भी आता है और 12 भी इसके टेबल में 4 के टेबल में आता है। तो 4 हम कॉमन लेंगे, 4 और यहाँ से x, यहाँ भी x, तो x को भी हम क्या ले लेंगे, कॉमन। 4 डिवाइडेड बाई 12 तो जवाब आ जाएगा 3। x से एक x कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास x। प्लस और माइनस, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 32 तो जवाब आएगा 8, x से x कैंसिल। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 3। सही, तो माइनस और माइनस प्लस, 3 डिवाइडेड बाय 9 तो जवाब आ जाएगा आपके पास 3 और x वैसे ही माइनस और प्लस, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 24 तो जवाब आएगा आपके पास 8 इज़ इक्वल टू क्या लेके काम कर रहे हैं हम, 0। अब जो कॉमन निकाला है उसको एक दफ़ा नोट कर देते हैं, यानी 3x माइनस का 8 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4x और माइनस का आ जाएगा आपके पास 3 इज़ इक्वल टू 0। एदर और का काम शुरू करते हैं, एदर और दूसरा आपके पास क्या चीज़ है, और।
तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखा जाएगा 4x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो 3x इज़ इक्वल टू माइनस 8 इज़ इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा, तो क्या आएगा प्लस 8, और यहाँ पर 4x इज़ इक्वल टू माइनस 3 इज़ इक्वल टू किस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। अगेन नोट कर देता हूँ ताकि आसानी हो। 3x इज़ इक्वल टू 8, और यहाँ पर है हमारे पास 4x इज़ इक्वल टू 3। तो x पर अरेंज करते हैं, x इज़ इक्वल टू 8/3, और यहाँ पर भी x पर अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 3/4। तो नोट करते हैं आंसर। दस द सॉल्यूशन सेट इज़, क्या जवाब आया आपके पास, 8/3 और 3/4। ठीक है, ये आपके पहले सवाल का आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इसका स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, सवाल एक मरतबा वैसे ही नोट करना है। एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें कि कहता क्या चीज़ है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब जब इस तरीके से आपको क्या कहते घुमा के दे देता है, तो आपके यहाँ पर जैसे कि सपोज़ के तौर पर एक ही दरमियान में साइन कुछ नहीं होता ना, तो ये पावर मैं दोनों में डिवाइड कर देता। लेकिन दरमियान में अगर आपके पास साइन प्लस में हो या साइन आपके पास माइनस पे हो, तो आपके पास यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा जो कि आपने छोटी क्लासेस में सीखी है। कौन सा फार्मूला है, अगर दरमियान में साइन माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, और अगर दरमियान में साइन प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या लगेगा फार्मूला। तो यहाँ पर तो माइनस है, तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप ये जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर किसके होता है, a स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर के। ए की जगह पे यूज़ है x और b की जगह पे यूज़ है 5। इसका क्या आ गया आपके पास स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस का 2a और b प्लस b स्क्वायर। a की जगह पर है x और b की जगह पर है क्या चीज़ 5। तो जिस जगह पर a था उस जगह पे a की वैल्यू, जिस जगह पे b था उस जगह पे b की वैल्यू। तो इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली एक्स स्क्वेयर, 2 5 ज़ा हो जाएगा आपके पास 10x, और माइनस का 5 5 ज़ा 25। तो इसको जब हम ओपन करेंगे फार्मूले के तहत, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10 और माइनस का 25। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 25, और यहाँ पर जो माइनस 9 है वो बिल्कुल उसी तरीके से नोट कर दिया हमने, सही। अब देखें तो माइनस का 25 है, सॉरी प्लस का 25 है, और माइनस का क्या चीज़ है 9 है। प्लस और माइनस, माइनस 25 में से 9 माइनस होगा, तो जवाब आपके पास क्या आएगा, प्लस का 16। तो उस चीज़ को नोट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, राइट।
और यहाँ पे आएगा प्लस का 16 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दोबारा सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 6 तक जिस तरीके से सवाल दिया था वो कंडीशन पे आ गया। अब करते हैं हम क्या चीज़, फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 16 ज़ा 16। अब 16 का आप एलसीएम निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16। 8 पे 2 ऐड करेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा, 10। अब हम साइन को लेना चाहें तो क्या होगा, -10 चाहिए, तो दोनों को हमने क्या रख लेना है, माइनस पे। माइनस और माइनस प्लस, 8 और 2 क्या हो जाएगा, 10। तो इसको अरेंजमेंट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8x और प्लस का 16 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों से जब हम कॉमन लेते तो क्या जवाब आता है, x आता है। x से x कैंसिल हो गया तो बचा एक x और माइनस का क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पर कॉमन लेते हैं -8, माइनस और माइनस प्लस, 8 से 8 कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास x माइनस और प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय 16, तो जवाब आ जाएगा आपके पास 2 इज़ इक्वल टू 0। x -2 और x -8 इज़ इक्वल टू 0। एदर और का काम शुरू करते हैं हम। एदर और दूसरा आपके पास क्या चीज़ है, और एदर के अंदर x-2 इज़ इक्वल टू 0 और x-8 इज़ इक्वल टू 0। ये माइनस का 2 इज़ इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट हो गया तो जवाब आ जाएगा +2, और ये माइनस का 8 इज़ इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट हो गया तो जवाब आ जाएगा प्लस का 8। आंसर नोट करते हैं। दस दी सॉल्यूशन सेट इज़, जवाब आपके पास क्या आया बेटा, 2, और क्या जवाब आया, 8। ये आपके इस सवाल का आंसर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। सवाल नंबर 7 सॉल्व किया था, अब आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 3x प्लस 4 इसका स्क्वायर माइनस का 16। ये भी सवाल नंबर 7 की तरह ही है, बस वैल्यू ज़रा सा क्या किया इन्होंने, चेंज किया है। चलिए इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सवाल एक मरतबा वैसे ही नोट किया, 3x प्लस 4 इसका स्क्वायर माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दरमियान में साइन प्लस है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर के। a की जगह पे यूज़ हुआ है 3x और b की जगह पे यूज़ हुआ है 4। ये 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, तो a स्क्वायर प्लस का 2a और ये b प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब इस स्टेप के बाद a की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3x। a की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3x, और b की जगह पे पुट करेंगे 4। ये हो गया आपके पास 4। ये स्क्वायर जब 3 के ऊपर आएगा तो 9 हो जाएगा, x के ऊपर आया तो x स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 6 4 ज़ा 24, और ये आपके पास x और 4 का स्क्वायर 16, और ये आपके पास क्या है, x माइ प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ये वैल्यू इसके बराबर है। इस वैल्यू को हम इस जगह पे पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे हम, 9x स्क्वायर प्लस का 24x और प्लस का 16 और माइनस का 16 इज़ इक्वल टू 0। ये प्लस 16 से माइनस 16 कैंसिल हो गया तो 9x स्क्वायर प्लस का 24x इज़ इक्वल टू 0। ये मेरे ख़्याल में सवाल नंबर सवाल नंबर 4 की तरह है। देखने में तो बड़ा डरावना सा था लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं हम।
इन दोनों में अगर हम 9 और 4 की तरफ देखें, 24 की तरफ देखें, तो कॉमन क्या आएगा हमारे पास? 9 आने की चांसेस है, लेकिन 24 ऐसी वैल्यू है जिसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो फिर कोई ऐसा टेबल हम सेलेक्ट करते हैं जो कि दोनों को क्या करे, सेम काट दे। अगर वो टेबल की तरफ जाएँ तो 3 का टेबल मेरे ख़्याल में है ऐसा कि 9 को भी वो सॉल्व कर देगा और 24 को भी वो क्या करेगा, सॉल्व करेगा। तो क्यों ना हम 3 के टेबल से कॉमन ले लेते हैं। तो 3 हम क्या लेते हैं कॉमन, और यहाँ भी x वहाँ भी x, तो क्या ले लेते हैं, x कॉमन। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 3। एक x से एक x कैंसिल हो गया तो बचा x प्लस का साइन। 3 से 24 डिवाइड होगा तो जवाब आ जाएगा 3 8 ज़ा 24, और यहाँ पर एक x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 8 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इस क्वेश्चन के अंदर भी फैक्टर बनाएंगे, तो फैक्टर आपके पास क्या होगा, 3x, अगेन नोट कर देते हैं एक मरतबा, 3x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। एदर और दूसरा आपके पास क्या बनेगा, और एदर के अंदर आप नोट करेंगे 3x इज़ इक्वल टू 0, और में आप नोट करेंगे 3x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। एक्स पे अरेंज करेंगे, मल्टीप्लाई से 3 डिवाइड में आ जाएगा, यानी 0/3 हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 0 से कोई चीज़ भी डिवाइड हो तो क्या आ जाता है, 0। वो कहते हैं ना पुराने ज़माने पे कि ज़ीरो की ना दोस्ती अच्छी, ना ज़ीरो की दुश्मनी अच्छी। ज़ीरो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, वो उसका काम उतार देता है। चलें इस सवाल की तरफ हम आते हैं। तो 3x प्लस 8 इज़ इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा -8, तो x इज़ इक्वल टू -8 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, 3। अब इसकी भी सॉल्यूशन सेट नोट करते हैं हम। दस द सॉल्यूशन सेट इज़ 0 और -8 अपॉन 3। ये आपके इस सवाल का आंसर। आज हमने सीखा इस क्लास के अंदर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से फैक्टराइज करना है। इसके 8 क्वेश्चंस हैं, तमाम के तमाम क्वेश्चंस हमने सॉल्व करना और सीखा, और उम्मीद है कि आपको इसके स्टेप सारे समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।